सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे तो हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन आज आपने देखा कि किस तरीके से कराची में K4 मनसूबे के हवाले से ये आज तकरीब हो रही थी। बड़ी खुशआइंद बात है। कराची जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे मुल्क के लिए, और यहाँ पर लोगों को पीने का पानी ना मिलना और वैसे पानी ना मिलना, ये बड़े अलमिया की बात है जो वज़ीर आज़म फरमा रहे थे। तो मैं भी आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ कराची की एक मज़बूत शक्ल से करूँगी, एक ऐसी तस्वीर से करूँगी जो अमूमन दिखाई नहीं जाती है। वैसे तो आवाम की जानिब से हमेशा ही हम देखते हैं नाजरीन कि सरकारी अस्पतालों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मगर कराची के जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जिसका शुमार मुल्क के सबसे बड़े अस्पतालों में होता है, इस अस्पताल के शोबा रेडियोलॉजी में साइबर नाइफ नामी एक शोबा ऐसा भी है जो मूजी मर्ज कैंसर के इलाज के लिए एक इनकलाबी कदम साबित हो रहा है। शोबा साइबर नाइफ में रोबोट के जरिए कैंसर के मरीजों का सिर्फ और सिर्फ 30 से 45 मिनट में ऑपरेशन किया जाता है, और इस अमल में ना सिर्फ मरीज़ को बेहोश किया जाता है, ना ही उसको किसी कट की ज़रूरत होती है, ना ही उसको बेहोश किया जाता है, ना ही उसकी कोई तकलीफ़ होती है। दुनिया भर में जो साइबर नाइफ रोबोट सिस्टम है वो बहुत कम तादाद में है, और अब पाकिस्तान में ये 2 यूनिट्स हैं जो कि बेहतरीन तरीके से हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं, मैंने खुद यहाँ का विज़िट किया, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये है मेरे पीछे साइबर नाइफ यूनिट जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। करोड़ों की मालियत का ये यूनिट जिसके इलाज पेनलेस कटलेस होता है, हत्ता कि मरीज को इससे इलाज करते हुए उसको बेहोश भी नहीं किया जाता, जिसका इलाज अमेरिका जैसे मुल्क में लाखों में है। मैं बात कर रही हूँ लाखों की, लेकिन यहाँ ये इलाज है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मूव कर रहा है। यहाँ पर होता है पेशेंट, और उसके बाद पेशेंट का इस रोबोट के ज़रिए साइबर नाइफ यूनिट, जो कि पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, यहाँ जिना हॉस्पिटल मौजूद है, इस तरह के 2 यूनिट्स मौजूद हैं। एक यूनिट आप देख रहे हैं किस तरह ये मूव करता है। डेफिनेटली इसके लिए माहिर स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, जिनको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई है। कई अशख़ास के कई तरह के जो कैंसर्स हैं उनका इलाज इसके ज़रिए किया जा रहा है। बहुत तरक्की कर चुका है पाकिस्तान, और इस तरक्की के सफ़र में एक अहम संग मील है ये, और सिंध हुकूमत की काविशों से आज इस सरकारी अस्पताल में आपको बग़ैर कोई पैसा खर्च किए 1 रुपया आपने खर्च नहीं करना। हत्ता कि रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज, और उसमें जितने भी आपके टेस्ट हैं, चाहे वो एक्सरेज हों, चाहे वो ट्यूमर के एक्सरेज हों, रेडियोलॉजी हो, उसमें किसी किस्म का आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। ये तमाम खर्चा बर्दाश्त कर रही है सिंध हुकूमत और उसके साथ इश्तराक से मुक़य्यर हज़रात। और ये मशीन, ये यूनिट जो आप देख रहे हैं साइबर नाइफ यूनिट, ये रोबोट करता है इस कैंसर का इलाज। और मज़ीद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह से दर्जा बंदी है, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। पहले आपको कहाँ जाना होता है जब आप यहाँ पर आएँगे, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में कोई कैंसर का मरीज़ मौजूद है और आपके पास उसका इलाज कराने के लिए इतनी रकम मौजूद नहीं है, तो आप जिना अस्पताल आके किस तरह आप आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और किस तरीके से आपके ट्यूमर का या आपके पेशेंट, आपके प्यारे को अगर कैंसर का मर्ज़ है, तशख़ीस हो गया है, उसका इलाज मुमकिन है, तो वो कैसे हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं मज़ीद। जी, तो ये है मेरे पीछे साइबर नाइफ यूनिट जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। करोड़ों की मालियत का ये यूनिट जिसके इलाज पेनलेस कटलेस होता है, हत्ता कि मरीज को इससे इलाज करते हुए उसको बेहोश भी नहीं किया जाता, जिसका इलाज अमेरिका जैसे मुल्क में लाखों में है। मैं बात कर रही हूँ लाखों की, लेकिन यहाँ ये इलाज है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मूव कर रहा है। यहाँ पर होता है पेशेंट,
और उसके बाद पेशेंट का इस रोबोट के ज़रिए साइबर नाइफ यूनिट, जो कि पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी यहाँ जिन्ना हॉस्पिटल मौजूद है, इस तरह के 2 यूनिट्स मौजूद हैं। एक यूनिट आप देख रहे हैं किस तरह ये मूव करता है। डेफिनेटली इसके लिए माहिर स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, जिनको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई है। कई अशख़ास के कई तरह के जो कैंसर्स हैं उनका इलाज इसके ज़रिए किया जा रहा है। बहुत तरक्की कर चुका है पाकिस्तान, और इस तरक्की में इस तरक्की के सफ़र में एक अहम संग मील है ये। और सिंध हुकूमत की काविशों से आज इस सरकारी अस्पताल में आपको बग़ैर कोई पैसा ख़र्च किए 1 रुपया आपने ख़र्च नहीं करना। हत्ता कि रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज और उसमें जितने भी आपके टेस्ट हैं, चाहे वो एक्सरेज हों, चाहे वो ट्यूमर के एक्सरेज हों, रेडियोलॉजी हो, उसमें किसी किस्म का आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। ये तमाम खर्चा बर्दाश्त कर रही है सिंध हुकूमत और उसके साथ इश्तराक से मुक़य्यर हज़रात। और ये मशीन, ये यूनिट जो आप देख रहे हैं साइबर नाइफ यूनिट, ये रोबोट करता है इस कैंसर का इलाज। और मज़ीद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह से दर्जाबंदी है, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। पहले आपको कहाँ जाना होता है, जब आप यहाँ पर आएँगे, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में कोई कैंसर का मरीज़ मौजूद है और आपके पास उसका इलाज कराने के लिए इतनी रकम मौजूद नहीं है, तो आप जिन्ना अस्पताल आके किस तरह आप आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और किस तरीके से आपके ट्यूमर का या आपके पेशेंट, आपके प्यारे को अगर कैंसर का मर्ज़ है, तशख़ीस हो गया है, उसका इलाज मुमकिन है, तो वो कैसे हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं मज़ीद। तो इस सिस्टम में मॉनिटर कैसे किया जाता है, हमारे साथ मेडिकल फिजिसिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन इकबाल। मोहसिन साहब, किस तरीके से इस अंदर का हम देख कर आए, सारा विज़िट किया, बहुत ज़बरदस्त साइबर यूनिट जो कि काम करता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं जब यहाँ पर अंदर इलाज हो रहा होता है? देखिए, बीइंग अ मेडिकल फिजिसिस्ट मेरा प्रोफेशन तो यही है कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट ट्यूमर को कंट्रोल करके देता है वो हमें वॉल्यूम बताता है कि कहाँ पे हमने रेडिएशन देनी है और किन ऑर्गन्स को रेडिएशन से सेव करना है। तो एक टारगेट जो हमारा यही होता है कि ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए और ऑर्गन्स एट रिस्क को बचाया जाए। सेकंड हमारा टास्क होता है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं शुआएँ कितनी डेंजरस होती हैं, तो रेडिएशन प्रोटेक्शन के हवाले से इस बंकर की पूरी डिज़ाइनिंग, शील्डिंग, ये सारा काम जो है एक मेडिकल फिजिसिस्ट का होता है। इसी तरीके से मशीन की क्वालिटी एश्योरेंस के हम तो ये जानते हैं कि मशीन को हम कह रहे हैं कि आपने 1 यूनिट देना है, तो वो 1 यूनिट दे रहा है या नहीं दे रहा, तो ये सारी डोज कैलिब्रेशन भी एक मेडिकल फिजिसिस्ट का टास्क। कितने अरसे से हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन 2011 के लगभग से यहाँ पे साइबर नाइफ के यूनिट लगे हुए हैं, और उसके बाद गालिबन 2020 में जो है हमने एक और नया यूनिट लिया, टोमोथेरेपी। तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मरीजों का इलाज किया जाता है। अब जो हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं वो ये होता है कि यहाँ पे हम पेशेंट की पूरी मूवमेंट मौजूद नोटिस करते हैं, जिस तरह से आप कैमरा 1 और कैमरा 3 में देख सकते हैं। तो वहाँ हमें पेशेंट को मॉनिटरिंग भी होती है, साथ में मशीन की मोशन को भी। क्या ये मैंने बात अपने नाज़रीन को सही बताइए कि ये पेनलेस, कटलेस और बग़ैर बेहोश किए हुए की जाती है सर्जरी? जी बिल्कुल, ये प्रॉपरली नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, जिसमें पेशेंट को ना कोई खौफ होता है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई और इस तरीके की चीज़ होती है जिससे पेशेंट को कोई ख़तरा हो। अलबत्ता ये कि एक हाई एनर्जी की रेडिएशन उसके जिस्म में ज़रूर दाखिल होती है, बट उससे वो सिर्फ ट्यूमर को नुकसान पहुँचाती है, पेशेंट को नहीं। अच्छा, ये आपने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो उससे महफूज रहें, उसका क्या तरीक़ेकार होता है? क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि जब भी रेडिएशन की जाती हैं तो बाकी हिस्सों को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस जदीद टेक्नोलॉजी से ये कैसे मुमकिन बनाते हैं आप लोग? इस तरीके से कि यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉलीमीटर साइज़ मिलते हैं, और जो हम कम से कम कॉलीमीटर साइज़ या कोन को इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए होता है कि जिस रीजन से हम रेडिएशन को दाखिल करना चाहते हैं सिर्फ उस रीजन से जो है वो रेडिएशन दाखिल होती है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी में अब हमारे पास इंशाल्लाह एक अगला यूनिट आने वाला है, उसमें MLCs होंगे। MLCs और ज़्यादा प्रिसाइज कर देंगे, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है और अगर ट्यूमर इरेगुलर हो तो MLCs उसको और ज़्यादा कन्फर्म कर देगी और मज़ीद जो है पेरिफेरी में। ये साइबर यूनिट कितने तरह के ट्यूमर्स का इलाज कर सकता है, या फिर ये एक ही तरह का ट्यूमर देखता है? क्योंकि देखें, अशख़ास तो बहुत सारी होती हैं कैंसर्स की, लेकिन अगर हम सिर्फ इस यूनिट की बात करें तो क्या ये कुछ ही कैंसर्स का इलाज कर सकता है या फिर तमाम तरह के कैंसर्स का? देखें, तकरीबन मोस्टली कैंसर्स को ये क्योर कर सकता है जो कि इनिशियल स्टेज पे हों, जिस पर कोई नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और ट्यूमर साइज़ छोटा हो। मोस्टली जो है इसकी ये कारआमद होता है ब्रेन के लिए, प्रोस्टेट के लिए। सिमिलरली मेटास्टेटिस, अगर कोई बॉडी में कहीं और छोटे छोटे कैंसर फैल गए हैं तो उनको भी इससे ट्रीट किया जा सकता है। ये सिस्टम में
हम क्या देख सकते हैं, ये जो सब नज़र आ रहे हैं? इस सिस्टम में आप जो है वो पेशेंट का प्लान लोड करते हैं और तमाम हम जितने भी ये सारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, हम पासवर्ड्स एंटर करते हैं, उसके बाद ही ये आगे फॉलो करता है। सिमिलरली अगर प्लान वहाँ सिस्टम से यहाँ पे नहीं आया होता तब तक ये रेडिएट नहीं करता। इसी तरीके से इस कंसोल पे आपको बहुत सारे बटन्स दिख रहे होंगे, जिस तरीके से पावर ऑन का है, ऑफ का है, और काफ़ी रेडी का बटन भी है जी। इसी तरीके से एमरजेंसी स्टॉप भी है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मशीन अगर अनकंट्रोल हो गई कभी भी हो सकती है, तो इसलिए इन एमरजेंसी स्टॉप का होना बहुत ज़रूरी है। तो और इसी तरीके से इसकी ऑन बोर्ड इमेजिंग हो रही होती है, यानी कि पेशेंट अगर ज़रा सा भी मूव करता है तो उसी वक्त उस इमेज को लेके उसकी रेफरेंस इमेज से मैच करके और पेशेंट को दोबारा उस पोजीशन पे मशीन ऑटोमेटिक ले आती है और उसके बाद फिर बीम ऑन करेगी, अदरवाइज़ बीम ऑफ रहेगी। बड़ा ज़बरदस्त मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ही टेक्निकली ये सारा काम होता है। डेफिनेटली ये ट्रेन स्टाफ के बगैर मुमकिन नहीं है, लोगों के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस रोबोट को चलाना और सही तरीके से चलाना, क्योंकि मशीन है और मशीन को चलाने के लिए वो जो लोग हैं, जो ट्रेन स्टाफ है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी लेकर चलती हूँ। यहाँ पर हमारे और कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो जनाब साइबर नाइफ यूनिट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर तारिक महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर मुझे बताइएगा कि ये जो डिपार्टमेंट है, डेफिनेटली जहाँ पर आप सारी चीज़ें माशाल्लाह देख रहे होते हैं, ये कब साइबर नाइफ यूनिट आया पाकिस्तान में, किस तरीके से काम करता है और आप कब से मुंसलिक हैं? साइबर नाइफ यहाँ पे 2012 से है। मैं तो JPMC में बहुत साल हो गए, मैं हेड ऑफ रेडियोलॉजी हूँ और 2012 से ऑन्कोलॉजी को और साइबर नाइफ को भी देखता हूँ। साइबर नाइफ बेसिकली एक रोबोट है जो अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है और अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से लेके अभी 2022 तक हम सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। हज़ारों मरीज़ पाकिस्तान के 167 शहरों से और 15 मुल्कों से हमारे पास इलाज करा के जा चुके हैं। ये बहुत महंगा इलाज है, दुनिया में 50,000 से 90,000 डॉलर एक मरीज़ से चार्ज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सेट फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तावन से ये फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है, इररिस्पेक्टिव के उसकी नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, एथनिसिटी क्या है। साइबर नाइफ जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है, तो ब्रेन का ट्यूमर हो, स्पाइन का ट्यूमर हो, लंग का ट्यूमर हो, लिवर का ट्यूमर हो, अर्ली स्टेज हो तो साइबर नाइफ से क्योर होता है। लेकिन आजकल जो हमारा ज़्यादा एक जिस चीज़ के अंदर हमने रिजल्ट्स देखे हैं वो प्रोस्टेट का कैंसर है कि आदमियों में जो प्रोस्टेट का कैंसर है अगर वो स्टेज 1 का हो तो साइबर नाइफ उसको 100% क्योर कर देता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट। तो ये भी आपके थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी को प्रोस्टेट का, या ये है कि जैसे औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसी तरह आदमियों में जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है वो प्रोस्टेट कैंसर है। तो अगर आदमी, आजकल ये बहुत देखा भी जा रहा है जी, अगर आदमी एक ब्लड टेस्ट होता है PSA का, साल में एक दफ़ा वो अपना टेस्ट कराएं और बहुत सस्ता 500-600 रुपये का टेस्ट है। अगर उसमें आपकी रीडिंग ज़्यादा है तो आप अपने आप को बायोप्सी कराएं और साइबर नाइफ कराएं तो आप 100% क्योर हो जाते हैं। जैसे 1 in 8 वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हर मर्द को 90% ऑफ द मैन एट द एज ऑफ 90 हैव प्रोस्टेटिक कैंसर। ये रिस्क 50 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट का कैंसर हमने अब बहुत नोटेबल लोग, बहुत सीनियर लोग पाकिस्तान के और बाहर के हम लोगों का ट्रीट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया 99.9% सक्सेस के साथ ट्रीट कर चुके। ये बड़ा अच्छा किया डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, हमारे यहाँ लोगों को नहीं मालूम। और कराची में इलाज प्राइवेट अस्पतालों में बहुत महंगा होता है और एक मिसकॉन्सेप्ट है कि कराची में सरकारी अस्पतालों में सहूलियात नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि लाखों डॉलर्स में होने वाला इलाज साइबर नाइफ यूनिट से यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अर्ली स्टेज का आपने बताया, लेकिन अगर कोई सेकंड स्टेज पर हो पेशेंट, उसको आप किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं? क्या वो यहाँ आ सकते हैं? क्या वो थोड़ी सी उम्मीद रखें कि अगर उनकी स्टेज अर्ली नहीं है तो क्या वो यहाँ के इलाज करा सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, एक हमारे पास इसका 2 साइबर नाइफ हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने $4.1 मिलियन से हमें एक नया साइबर नाइफ की फंडिंग दे दी है जो अगले 3-4 महीने में आ जाएगा। हमारे पास इसके अलावा एक टोमोथेरेपी की मशीन और एक एक्विनॉक्स 100 भी है जिसके ऊपर हम बाकी कैंसर ट्रीट करते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक फंड रेजिंग हो गई है तो हम टोमोथेरेपी का एक और यूनिट लगाने लगे।
टोमोथेरेपी साइबर नाइफ तो अब पाकिस्तान में लाहौर में घुरकी हॉस्पिटल और एटॉमिक एनर्जी इस्लामाबाद में भी लगा है, लेकिन टोमोथेरेपी पाकिस्तान में जिना हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं है। वो स्टेज 1 to 4 के कैंसर को करती है, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक यूनिट है, उस पर काफ़ी रश हो गया, हमारे पास 50-60 पेशेंट हम डेली कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब हम दूसरी फंडिंग हमारी रेज हो गई है, 5-6 महीने में हम सेकेंड टोमोथेरेपी भी लगा देंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये कि पेशेंट्स की तादाद कितनी है, आपके पास स्टाफ के हवाले से क्या तफसीलात हैं? डेफिनेटली ये मशीन ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए, क्या अब नए यूनिट के लिए आपको मज़ीद स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो वो किस तरीके से आप उसको करते हैं? और स्टाफ को ट्रेनिंग के हवाले से भी क्या कोई तरीक़ेकार मौजूद है यहाँ पर? तो हमारे पास जब 2012 के अंदर तो शुरू के टाइम तो ज़रूर चैलेंज था, हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ी और हमें स्टाफ अरेंज करना पड़ा, बट अब हमारा सेंटर खुद इंडिजिनस इतनी ट्रेनिंग हम लोगों को करा रहे होते हैं कि हमारे अपने लोग ट्रेन किए हुए बाकी जगहों पे सर्व कर रहे हैं। जैसे लाहौर में यूनिट लगा था तो वो हमारे पास से ट्रेन होके गए और इस तरह बाकी जगह भी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर भी जाके सर्व कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। एक मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का उस तरीके से नहीं होता, फुकदान होता है, लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागते हैं और उसकी वजह अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस नहीं उस तरीके से दी जाती। लेकिन सिंध हुकूमत के ताउन से एक बेहतरीन काम भी हो रहा है और अब हम जिस तरह अवेयरनेस दे भी रहे हैं, तो आप ज़रा ये बताइएगा कि इसमें इजाफा कितना किया जाएगा? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब इतने पेशेंट्स को एक दिन में ले रहे होते हैं तो डेफिनेटली ये भी सोचा जाता है इंतज़ामिया की तरफ से कि हम मज़ीद इसको बढ़ाएं और बेहतरी की तरफ काम करें, तो उसके आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? देखिए, हर साल अभी इंशाल्लाह हम 1-1.5 महीने के अंदर जैसे आपने इस सर्जिकल टावर देख लिया हमारा, तो इस सर्जिकल टावर जैसा मुझे पूरे पाकिस्तान में बताएं कोई पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी ये जो सामने सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है, ऐसी कोई मुझे एक आईसीयू पूरे पाकिस्तान में दिखा दें जो इस लेवल का, तो आपके सामने है, ऑपरेशनल है, 3 साल से चल भी रहा है। इसी तरह हम मेडिकल टावर 550 बेड का शुरू करने लगे, इंशाल्लाह 2 साल में हम कंप्लीट करेंगे। उसकी बिल्डिंग हम पेशेंट एड फाउंडेशन बना रही है, उसका जो इक्विपमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध चीफ मिनिस्टर साहब ने प्लेज कर दिया है कि उसका सारा इक्विपमेंट और स्टाफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध देगी। तो इंशाल्लाह अगले 2 साल में जना अस्पताल में 550 बेड का मेडिकल टावर बन रहा है। आपने अभी पता नहीं देखा है या नहीं, 230 बेड का न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट जो कोई अभी 2-3 महीने पहले हमने शुरू किया है, वो कैपेसिटी बढ़ाई है। तो जना अस्पताल में 2011 में 1100 बेड थे, आज 2022 में 2208 बेड है, 2023 में 2208 बेड है, तो 1108 बेड हमने 11 साल में बनाए हैं। अगले 2 साल में मैं आपको बता रहा हूँ 500 बेड का मेडिकल टावर। ये फिनोमिनल ग्रोथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पैफ की पार्टनरशिप में, इसकी भी एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान में जरा देख के मुझे बताएं कोई ऐसा सेंटर जो इस लेवल पे फिनोमिनल ग्रोथ हुई हो। बाकी क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग और सर्विसेज आपके सामने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ा अच्छा किया डॉक्टर साहब ने, काफ़ी अवेयरनेस भी दी, ख़ास तौर पे साइबर नाइफ यूनिट के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। और आज आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है, वो पॉजिटिव इमेज देखी है जो शायद इससे पहले आपने नहीं देखी, तो मुझे यकीन है कि वो पेशेंट्स, वो लोग जो इलाज करवाना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतरीन जगह पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। जी, तो मेरे साथ डॉक्टर कामरान सईद साहब मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा टाइम दिया। सर, आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से, डेफिनेटली ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के पास है, पाकिस्तान में ये साइबर नाइफ यूनिट किस तरीके से काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरीके से ये कैंसर पेशेंट्स का इलाज करता है? बेसिकली हम ने साइबर नाइफ का आगाज़ किया था 2012 में, और उस वक्त हमने ब्रेन ट्यूमर्स को टारगेट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम होल बॉडी रेडियो सर्जरी कर रहे हैं। और हमारा जो भी पैथोलॉजी दुनिया में कहीं भी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में रेडियो सर्जरी की ट्रीटमेंट हो रही है, वो हमारे सेंटर में उसकी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह में और क्या। साइबर नाइफ यूनिट में मेरे साथ एक मरीज़ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और कब से उनका इलाज चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम अख्तर अली है और मैं कैफियत स्वात से आया हूँ। आप स्वात से यहाँ इलाज कराने आए हैं? कब से आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है? मैं रमज़ान से पहले आया था, मेरा जो ट्यूमर था मैंने उससे स्वात में भी इलाज करवाया था, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर मैं पेशावर चला गया तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। फिर इस्लामाबाद में भी चला गया
वहाँ से भी किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। फिर किसी ने साइबर नाइफ का कह दिया तो फिर मैं यहाँ आ गया। मेरी पहली मुलाकात जो डॉक्टर उज़मा है उसके साथ हो गई, तो उसने मेरा केस एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, उसने कहा कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और आप मुतमईन हैं यहाँ पर इतना जदीद टेक्नोलॉजी और कोई पैसे यहाँ पर नहीं लिए जाते किसी किस्म के? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ यहाँ से। यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के जितने भी स्टाफ है वो खुश अखलाक स्टाफ है और मरीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं और फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है यहाँ पे, कोई पैसे नहीं लेता। मेरा जो इलाज था इस पर बहुत मेरा पैसा। किस चीज़ का ट्यूमर बताया आपको? ये यहाँ पे ट्यूमर था मेरे एक गाल के अंदर, तो उसकी फिर ये जड़ थी मेरे सांस के नाली तक भी आ गई थी और ये फिर ये खोपड़ी से वो फैल गया था। तो ये ओपन सर्जरी मेरी नहीं हो सकती थी। डॉक्टरों ने कहा कि अगर ओपन सर्जरी करते हैं तो इसमें तुम्हारे 3 रैक्स हैं, एक आपकी ज़ुबान भी ज़ाया हो सकती है, आपकी आँख भी ज़ाया हो सकती है, ये कान भी ज़ाया हो सकता है, तो ये हम ओपन सर्जरीज की नहीं कर सकते। तो फिर एक भाई था मेरा, उसने मुझे बताया कि आप साइबर नाइफ चले जाए, उसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी है और ऐसी मशीनें हैं जहाँ इंसानी हाथ नहीं पहुँचती, वहाँ मशीन के। तो अभी आपसे डॉक्टर उज़मा ने क्या कहा है, कितना ट्रीटमेंट अभी आपको मज़ीद हो गए? मेरे तकरीबन 3 लेज़र हो गए हैं, अभी दो बाकी है अभी। और ये आपसे कहा गया है कि 5 लेज़र्स में काफ़ी हद तक आपका हो जाएगा? काफ़ी हद तक हो जाएगा। ये 3 जो हो गए हैं उसमें तकरीबन अभी मैं 70% फील महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ये सांस लेने में अभी आसानी हो गई है। मेरे गर्दन पे शदीद दर्द होती थी, वो भी ख़त्म हो चुके हैं और सर पे बोझ होता था वो भी ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह, और मुझे सारे पाकिस्तान से और सारी दुनिया से अपील करता हूँ कि इन लोगों के साथ डोनेट करें, इनकी मदद करें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप हिम्मत करें, अल्लाह ताला आपको ठीक कर देगा भाई, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ना रोएं। देखें कितना अच्छा ये यूनिट है और अल्लाह ताला जो है वो ज़रिए बनाता है। तो अल्लाह ताला ने आपको किसी के ज़रिए बताया और आप यहाँ आए, और हमारी सबकी दुआएँ, आप जो मुझे देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम को, तारिक भाई के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इनको मुकम्मल शिफा दे, इनको सेहत दे। ये स्वात केपी से यहाँ पर इलाज कराने आए हुए हैं और ये पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह, नहीं भाई आप हौसला करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती देगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो आपने रिपोर्ट भी देखी, जो मैंने विज़िट किया, जो मैं अपनी आँखों से खुद देखा, बेहतरीन सहूलियात जो पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक के पास मौजूद हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। और ये जिन्ना मेडिकल कॉलेज में, जिन्ना मेडिकल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, दोनों यूनिट्स हैं और इससे यकीनन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं हज़ारों मरीज़ पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया भर से आके। और अगर आपके घर में भी कैंसर पेशेंट्स मौजूद हैं या आपको ऐसा मर्ज़ जो है वो तशख़ीस हुआ है, तो आप भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाके बग़ैर कोई पैसा खर्च किए अपने कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।